अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कब्रिस्तान की चुड़ैल हॉरर स्टोरी। एक छोटे से गांव में घने जंगलों से घिरा हुआ एक पुराना कब्रिस्तान था। कहा जाता था कि वहां एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी जिसने अपनी जान गंवाई थी और अब उसकी आत्मा कब्रिस्तान में भटकती रहती थी। गांव के लोग उस कब्रिस्तान से डरते थे और रात में उसके पास जाने से बचते थे। एक दिन 4 दोस्त रमेश, रीना, सोनू और मनीषा गांव के बाहर खेल रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और वे बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने के लिए कब्रिस्तान की ओर भागे। वे एक पुराने मकबरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था और केवल एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। वे चारों दोस्त डर से कांप रहे थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाकर समय काटने लगे। अचानक उन्होंने खिड़की के बाहर एक कानाफूसी सुनी। आवाज कमजोर थी, लेकिन वे क्लियर रूप से शब्द सुन सकते थे, जाओ, यहाँ से चले जाओ। दोस्त डर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। वे फंस गए थे। कानाफूसी तेज होती जा रही थी और अब वे स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि यह एक औरत की आवाज थी। अचानक मकबरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्तों ने एक काली छाया को अंदर आते हुए देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये चुड़ैल थी। वो चारों भयभीत थे। वे चिल्लाए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया। उसने अपनी नुकीली नाखूनों से रीना को खरोंच दिया और सोनू को बालों से पकड़ लिया। रमेश और मनीषा को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। रमेश ने एक पत्थर उठाया और चुड़ैल के सिर पर दे मारा। चुड़ैल चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। मनीषा ने दरवाजा खोला और चारों दोस्त बाहर भाग गए। वे चारों दोस्त गांव वापस भागे और उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह सब लोगों को बताया। गांव के लोग पहले उन चारों दोस्तों की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो उन्हें मकबरे के दरवाजे पर खरोंच के निशान मिले और रीना की चोट भी देखी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल वास्तव में एक औरत थी जिसकी हत्या उसके पति ने की थी। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए कब्रिस्तान में भटकती रही। रमेश, रीना, सोनू और मनीषा ने कब्रिस्तान में जाकर युवती की आत्मा को शांति दी। उससे माफी मांगी। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए। उस दिन के बाद चुड़ैल की आत्मा कभी भी किसी को कब्रिस्तान के आसपास दिखाई नहीं दी और गांव में शांति लौट आई। लेकिन रमेश, रीना, सोनू और मनीषा उस भयानक रात को कभी नहीं भूले जब उन्होंने कब्रिस्तान की चुड़ैल का सामना किया था। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।